जबलपुर से आ रही है बड़ी खबर। आयुध निर्माणी खमरिया को बम से उड़ाने की धमकी। धमकी भरे ईमेल में कही गई फैक्ट्री को ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी। धमकी भरा ईमेल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के ईमेल आईडी पर भेजा गया धमकी भरा मेल। ईमेल के सोर्स की बारीकी से जानकारी जुटा रही सुरक्षा एजेंसियां। फैक्ट्री के फिलिंग सेक्शन में भी की गई छानबीन। धमकी के बाद आर्मी और डिफेंस की इंटेलिजेंस विंग हुई एक्टिव। दिन भर फैक्ट्री में चलती रही सर्चिंग। डॉग स्क्वाड की भी ली गई मदद। बम स्क्वाड ने भी दिन भर फैक्ट्री में डाले रखा डेरा। तमिलनाडु में धमकी भरी ईमेल में टारसी और जबलपुर फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी दी गई। सर्चिंग के दौरान अभी तक कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के ईमेल आईडी पे 22 तारीख को रात्रि 10:45 पर एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें विस्फोट की बात की गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि 22 तारीख को चूँकि सोमवार था कि मंगलवार को दोपहर यानी 23 तारीख को दोपहर में विस्फोट होगा। इस संबंध में ईमेल के सोर्स की जांच की जा रही है। मालवीय चौक स्थित अभिषेक मोबाइल में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत से दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की बताई जा रही है आशंका। जबलपुर के मालवीय चौक के स्थित बुधवार की रात लगभग 1 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अभिषेक मोबाइल केंद्र की दुकान पर अचानक आग भड़क गई। आग इतनी भयानक थी कि दुकान का सामान सब कुछ जलकर खाक हो गया। जहां सूचना पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर लगभग 3 घंटे बाद काबू पाया। आग लगने की घटना के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दमकल गाड़ियां एक के बाद एक आ रही है और विकराल आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। जी, तकरीबन ये लगभग रात में 1 बजे के आसपास आग की घटना की सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई थी और ये सुपरमार्केट एरिया में अभिषेक मोबाइल करके जो शॉप है उसी भवन में आग लगी थी और कुल 4 गाड़ियों ने फायर फाइटिंग का कार्य किया है। लगभग 1 घंटे का समय लगा है पूरी तरह आग को बुझा कर वापस लौटने में और जो भवन का जो फ्रंट एलिवेशन है उसका जो पार्ट है उसमें थोड़ी-सी क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त शटर वगैरह जो है इन सब में थोड़ा डैमेज आया है। तो कितने का नुकसान होगा लगभग? नुकसान का आकलन तो हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। तो जो वस्तुएं जैसे कि मैंने बताया कि फ्रंट एलिवेशन वाला जो पार्ट है उसमें और जो शटर है वो डैमेज हुआ। लगभग टाइट वजह से आग लगी थी? आग के लगने के कारण तो अज्ञात है। प्रथम दृष्टया जैसे कि स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगना बताया जा रहा है। आपका शुभ नाम? कुशाग्र ठाकुर। सराफा व्यापारी से हुई लूट का मामला। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अभी भी फरार। पुलिस ने आरोपियों पर घोषित किया तो 10-10 हजार का इनाम। सराफा कारोबारी सुनील सराफा और उनके बेटे पर आरोपियों ने किया था हमला कर सोने चांदी से भरा बैग लेकर हो गए थे फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पनानगर थाना क्षेत्र का है मामला। विगत दिनों पनागर में कमानिया गेट के पास भूरा ज्वेलर्स के जो मालिक थे सुनील सोनी, वो अपने बच्चे के साथ घर लौट रहे थे कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने रास्ते में उनके साथ मारपीट करके उनका जो थैला था वो छुड़ा ले गए थे। पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय सर के द्वारा इसमें अज्ञात हमलावरों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति इन अज्ञात हमलावरों की सूचना देगा उसे 10,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसा एक आदेश पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा निकाला गया है। चूंकि अभी जो फरियादी के बताए अनुसार 3 मोटरसाइकिल में 6 लोगों की बात सामने आई है और आगे अभी इसमें विवेचना चल रही है और विवेचना के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी तक क्या निकल के आया है, कहां पर पहुंचे? अभी हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं और लगातार इसमें हमने मुखबिरी तंत्र भी काम कर रहा है। हम टेक्निकल एविडेंस के तहत भी आगे बढ़ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें बहुत सारी पुख्ता और ठोस जानकारी लगी है और जल्द ही हम हमलावरों तक पहुंच जाएंगे। अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। वो जो भूरा ज्वेलर्स के मालिक हैं वो पूरी सूची बना रहे हैं और जैसे ही वो लिख कर देंगे वो पूरा विवेचना में इसको सम्मिलित किया जाएगा और आगे इसमें फिर विवेचना करके इसका निराकरण किया जाएगा। एक हफ्ता बीत चुका, अभी तक पुलिस जो है आरोपी तक नहीं पहुंच पा रही, क्या चूक हो रही है पुलिस? हमलावर कुछ बाहरी प्रतीत होते हैं और हमें कुछ पुख्ता उनकी सूचना मिल चुकी है और इसीलिए उस पुलिस टीमें उनके पीछे लगी हुई है और जल्द ही उनको हम गिरफ्तार करेंगे।
दंपति के खाते से साइबर ठग ने 5 लाख रुपए की कर दी ठगी। पीड़ित दंपति ने लगाई गुहार। डिंडोरी जिले के शाहपुरा थाना अंतर्गत रहने वाले श्रीवास्तव दंपति के साथ बड़ी साइबर ठगी हो गई, जहां अपनी जीवन भर की जमा पूंजी एफडी के रूप में बैंक ने दंपति द्वारा फिक्स करवाई गई थी। वहीं 13 अगस्त को अपने आप उनके खाते में एफडी की रकम आ गई, जिसके बाद अचानक रात में पूरी रकम कट गई। जब उन्होंने खाता चेक किया तो 5 लाख रुपए किसी अन्य खाते में ट्रांसफर होने पाए गए। वहीं जब पीड़ित दंपति एसबीआई बैंक डिंडोरी पहुंचे ने बताया गया कि उनकी रकम किसी सादाब नामक व्यक्ति जो यूपी का रहने वाला है उसके खाते में ट्रांसफर हुई है, जिसके बाद पीड़ित श्रीवास्तव दंपति ने इसकी शिकायत एसपी कार्यालय और साइबर सेल डिंडोरी में की है, जहां पीड़ित दंपति का कहना है कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद ठगी करने वाले का पता नहीं चल सका है। पीड़ित दंपति ने पुलिस से गुहार लगाई है कि ठग की पतासाजी कर उनकी रकम वापस दिलाई जाए। कहाँ से आए हैं और क्या धोखाधड़ी हुई आप लोग के साथ? हम जयपुर से आए हैं। हमारे साथ एसबीआई ऑफिस से 5 लाख रुपए निकल गए हैं और ये शहदाब है यूपी का, उसके अकाउंट में गए हैं। एक बार में 4.5 लाख, फिर दूसरी बार में 50 गए हैं और इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या करवाए थे? जो 5 लाख अकाउंट में थे? 5 लाख हमारे फिक्स में थे जी। फिर इन गए थे तो उधर बैंक वाले बोले कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया है अगस्त में। तो एफडी जब किए थे तो उसके बाद के अकाउंट में आ गए थे पैसे? एफडी किए थे तो अकाउंट में आ गए थे इनके अकाउंट में, फिर वो रात में ही निकल गए हैं। मतलब 4.5 लाख एक बार में, 50 एक बार में। ये कब निकले हैं? अगस्त 13 अगस्त में। आपने कहाँ शिकायत की थी? हमने थाने में दिए हैं, साइबर वाले में दिए हैं और हेल्पलाइन में 181 में दिए और हेल्पलाइन में दिए। कोई आपको ऐसा कोई लिंक आई थी या फोन किया था कि ये लिंक आई है? कोई नहीं आया मेरे पास, लिंक नहीं आया, इनके पास भी नहीं आए हैं कोई लिंक। सीधे कट गए? जी। क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति चक्की चलाते हैं और खेतीबाड़ी का काम है। हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा श्रीवास्तव है, मेरे हस्बैंड का प्रवीण श्रीवास्तव है। कहाँ से आए? हम लोग सहपुरा से आए हैं, जिला डिंडोरी। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें मिले। ठीक।